क्या आप जानते हैं कि जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग दुनिया के सबसे लंबी उम्र तक जीने वालों में गिने जाते हैं? लेकिन उनकी लंबी उम्र का रहस्य सिर्फ हेल्दी खाना या योग नहीं है। असली वजह है इकिगाई, एक ऐसा शब्द जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आज हम जानेंगे कि इकिगाई क्या है, ये कैसे काम करता है और ये आपके जीवन का मकसद कैसे बन सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम शुरुआत करेंगे इकिगाई के सफर की। इकिगाई जिंदगी का वो मकसद जो सुबह उठने की वजह देता है। इकिगाई शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। इकी यानी जीवन और गाय यानी मूल्य या कारण। इस शब्द का मतलब है वह कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह जागते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह नींद से उठते हैं तो क्या आपको उस दिन के लिए कोई उत्साह होता है, या सिर्फ अलार्म बंद करके थकान से भरी एक और दिनचर्या शुरू कर देते हैं? इकिगाई हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी जिंदगी का कोई उद्देश्य है, कोई ऐसी चीज है जिसे करने में हमें खुशी मिलती है और जिसे करके हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी योगदान दे रहे होते हैं। जन्म से मौत तक इकिगाई एक सफर है, मंजिल नहीं। इकिगाई कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे आप एक बार पालें और जिंदगी सुलझ जाए। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो आपकी पसंद, आपकी क्षमताएं, आपकी जरूरतें और समाज को क्या चाहिए, इन चारों को जोड़ती है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं एक उदाहरण के जरिए। मान लीजिए एक व्यक्ति को पेंटिंग करना बहुत पसंद है, पैशन। वो इसमें अच्छा भी है, प्रोफेशन। अगर वो पेंटिंग्स बेचकर पैसे कमा सके, वोकेशन। और लोग उसकी कला से प्रेरित हो रहे हों, मिशन। तो वह व्यक्ति अपने इकिगाई के बहुत करीब पहुंच चुका है। चार चीजों का मिलना, यही है इकिगाई का मूल मंत्र। आप क्या पसंद करते हो? वॉट यू लव। आप किस चीज में अच्छे हो? वॉट यू आर गुड एट। आप क्या कर सकते हो जिससे पैसे मिलें? वॉट यू कैन बी पेड फॉर। आप क्या कर सकते हो जिससे दुनिया को जरूरत हो? वॉट द वर्ल्ड नीड्स। जब ये चारों चीजें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, वहीं से शुरू होता है आपका इकिगाई। इकिगाई क्यों जरूरी है? दुनिया की ज्यादातर समस्याएं, चाहे वो मानसिक तनाव हो, डिप्रेशन हो या फिर मोटिवेशन की कमी, इनकी जड़ एक ही है। हमारा जीवन उद्देश्यहीन हो गया है। आजकल हम ज्यादातर लोग सिर्फ नौकरी, पैसे और सिस्टम में फंसकर रह गए हैं। लेकिन इकिगाई हमें याद दिलाता है कि असली खुशी और सच्चा संतोष सिर्फ बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। इकिगाई एक संतुलन है जहां आपका काम आपकी आत्मा को भी संतुष्टि देता है और समाज को भी लाभ पहुंचाता है। इकिगाई और लॉन्जेविटी, लंबी उम्र का रिश्ता। ओकिनावा के बुजुर्गों को देखिए, 90, 100 या उससे भी ज्यादा उम्र में भी वो शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। उनकी डाइट साधारण होती है, लेकिन उनका उत्साह असाधारण। इसका कारण है उनका इकिगाई। वो लोग हर दिन किसी उद्देश्य के साथ जीते हैं। कोई गार्डनिंग करता है, कोई बच्चों को पढ़ाता है, कोई संगीत बजाता है। उनके पास जीने की वजह है, और यही वजह उनकी सेहत और उम्र दोनों को बेहतर बनाती है। इकिगाई कैसे ढूंढे? अब आप सोच रहे होंगे, मेरा इकिगाई क्या है? क्या मैं भी अपना उद्देश्य जान सकता हूं? जरूर। इसके लिए आपको खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने होंगे। मुझे सबसे ज्यादा खुशी किन चीजों से मिलती है? वो कौन से काम हैं जो मैं बिना थके, बिना समय का ध्यान दिए कर सकता हूं? लोग मुझसे किस काम के लिए सलाह लेते हैं? कौन सी एक्टिविटीज करते समय मुझे खुद पर गर्व होता है? इन सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे आपके इकिगाई की ओर ले जाएंगे। और ध्यान रखें, इकिगाई कोई फाइनल गोल नहीं है, यह एक जीवन शैली है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आप हर दिन को अर्थपूर्ण और उत्साहपूर्ण जीने लगते हैं। इकिगाई और जीवन में संतुलन, एक और जरूरी बात। इकिगाई सिर्फ करियर या प्रोफेशन से जुड़ा नहीं होता। आपका इकिगाई हो सकता है संगीत बनाना, बच्चों को पढ़ाना, लोगों की सेवा करना, खाना पकाना, या सिर्फ खुशियां बांटना। मतलब ये नहीं कि इकिगाई केवल बड़ा कुछ होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में भी जिंदगी का मकसद छिपा हो सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां के लोग न केवल 90 या 100 साल तक जीते हैं, बल्कि इतने लंबे जीवन के बावजूद वो खुश, स्वस्थ और पूरी तरह से सक्रिय भी रहते हैं। वहां के बुजुर्गों को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। वो खेतों में काम करते हैं, टहलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और मुस्कुराते हुए जीते हैं। जी हाँ, ऐसी जगह वाकई मौजूद है, जापान का ओकिनावा द्वीप।
कौन हैं ये लोग और क्या है इनकी खासियत? ओकिनावा जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप है और इसे दुनिया में ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है। ब्लू जोन्स वो क्षेत्र होते हैं जहां के लोग सामान्य रूप से बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा लंबा और अच्छा जीवन जीते हैं। ओकिनावा इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। यहाँ महिलाओं की औसत उम्र 90 वर्ष से ज्यादा होती है और पुरुष भी 85 से पार। इतना ही नहीं, यहाँ 100 साल से ऊपर के हजारों लोग मिलते हैं जिन्हें सेंटिनारियंस कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, इनकी लंबी उम्र का राज क्या है? क्या सिर्फ जेनेटिक्स या सिर्फ डाइट? नहीं, सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है और उसके केंद्र में है इकिगाई। ओकिनावा के लोग हर दिन एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना या किसी ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कामों में भी वो अपना इकिगाई खोज लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक 102 साल की महिला हर दिन अपने गार्डन में सब्जियां उगाती है। एक 98 वर्षीय व्यक्ति हर हफ्ते गांव के बच्चों को बांसुरी बजाना सिखाता है। 96 साल का बुजुर्ग सुबह उठकर अपने पुराने दोस्तों के घर चाय देने जाता है। ये सारे लोग रिटायर्ड हैं, लेकिन इनएक्टिव नहीं। उनके पास जीने की वजह है और यही वजह उन्हें स्वस्थ, मानसिक रूप से सक्रिय और लंबे समय तक जीवित रखती है। उनका भोजन सरल लेकिन चमत्कारी। अब बात करते हैं उनकी डाइट की। ओकिनावा के लोग कोई फैंसी डाइट नहीं अपनाते। उनका खाना साधारण होता है, लेकिन उसमें एक गहरा नियम होता है, हारा हचीबू। हारा हचीबू का मतलब अपने पेट को 100% भरने के बजाय 80% तक ही खाना। ये प्राचीन जापानी प्रथा है जिसका पालन आज भी वहां के लोग करते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पेट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता, शरीर प्राकृतिक रूप से संतुलन में रहता है। उनके भोजन में होता है ताजी सब्जियां, विशेष रूप से शकरकंद, गोभी, कद्दू, सी फूड, फिश, सीवीड, ग्रीन टी और हर्बल ड्रिंक्स, फल और फाइबर युक्त भोजन। और सबसे बड़ी बात, कभी भी जल्दी में खाना नहीं खाते। उनके लिए भोजन एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, न कि केवल पेट भरने का जरिया। मोआई, दोस्ती और सामुदायिक संबंध इकिगाई का एक गहरा हिस्सा है। सोशल कनेक्शन, और ओकिनावा के लोगों ने इसे जिस तरह अपनाया है वो काबिले तारीफ है। वहां एक परंपरा है जिसे कहते हैं मोआई मोआई। मोआई का मतलब जीवन भर का समूह। यानी कुछ लोग बचपन से लेकर बुजुर्ग अवस्था तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। एक मोआई ग्रुप में 5 से 10 लोग होते हैं। ये लोग साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जरूरत में एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का जीवन बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। कोई बीमार हो जाए, पूरा ग्रुप उसकी मदद करता है। कोई अकेला महसूस करे तो मिलकर समय बिताते हैं। आज के समय में जब इंसान टेक्नोलॉजी में उलझकर अकेला होता जा रहा है, मोआई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें इंसानियत की याद दिलाता है। सुबह का रूटीन और पर्पसफुल एजिंग। ओकिनावा में दिन की शुरुआत बहुत शांत होती है। बुजुर्ग सुबह जल्दी उठते हैं, सूरज की रोशनी में टहलते हैं, बागवानी करते हैं या योग जैसे धीमे धीमे मूवमेंट्स अपनाते हैं। वो अपने शरीर को सिर्फ चलाते नहीं, बल्कि सम्मान देते हैं। पर्पसफुल एजिंग का मतलब है उम्र बढ़ना केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सार्थक यात्रा है। इस सोच से ओकिनावा के बुजुर्गों को डिप्रेशन, अकेलापन और डर जैसी मानसिक परेशानियां नहीं होती। उनके पास हर दिन करने के लिए कोई कारण होता है। यही है इकिगाई। माइंडफुलनेस और स्ट्रेस फ्री जीवन। स्ट्रेस से वो आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है, लेकिन ओकिनावा में यह शब्द शायद ही सुनने को मिले। उनकी जीवन शैली में होता है नियमित मेडिटेशन, जमीन से जुड़ाव, प्रकृति में समय बिताना, संतुलित जीवन, गहराई से बातचीत करना, नॉट जस्ट स्मॉल टॉक। वो कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहते। उनके पास समय होता है खुद के लिए, अपने लोगों के लिए और हर दिन को समझने के लिए। इकिगाई उनका स्टाइल है, स्ट्रैटेजी नहीं। ओकिनावा के लोग इकिगाई को कोई टारगेट या गोल की तरह नहीं देखते। यह उनके लिए एक जीवन शैली है, एक प्राकृतिक प्रवाह जिसमें वो जीते हैं, खुश होकर, पूरी जागरूकता के साथ। उनके पास बड़ी गाड़ियां, फैंसी फोन या इंटरनेट फेम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है और मैं क्यों जी रहा हूं। छोटे बदलावों से बड़े अर्थ। रोज की जिंदगी में इकिगाई कैसे लाएं? क्या इकिगाई सिर्फ एक विचार है
जिसे समझना है, या ये एक ऐसा अभ्यास है जिसे जीना है? जवाब है दोनों। आज का चैप्टर बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां से हमारा ज्ञान आचरण में बदलता है। आज हम जानेंगे कि इकिगाई को सिर्फ सोचने की चीज ना माने, बल्कि रोज की जिंदगी में उसे कैसे अपनाएं, एकदम व्यावहारिक तरीकों से। इकिगाई को जीने का मतलब क्या होता है? इकिगाई का मतलब है हर सुबह एक उद्देश्य के साथ उठना, हर दिन कुछ ऐसा करना जो आपके दिल को संतुष्टि दे और दूसरों के जीवन में भी कुछ अच्छा जोड़े। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इसे अपने डेली रूटीन, हैबिट्स और माइंडसेट का हिस्सा बना लें। इसलिए आज हम जानेंगे 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स जिनसे आप इकिगाई को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं। 1, सुबह का समय अपने लिए, मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर सेल्फ पर्पस। दिन की शुरुआत जैसी होगी वैसे ही आपका दिन जाएगा। इसलिए पहली आदत है सुबह खुद के साथ 30 मिनट बिताना, बिना फोन, बिना शोर। करें ये, उठते ही मोबाइल न देखें। 5 मिनट शांत बैठकर सांस पर ध्यान दें। 10 मिनट अपने इकिगाई से जुड़ी चीज पर सोचें। मुझे आज क्या करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी? मैं आज किस चीज में दूसरों की मदद कर सकता हूं? 15 मिनट जर्नलिंग या रीडिंग करें, इकिगाई जैसी किताबें। यह आदत आपके दिन की दिशा तय करती है, एक अर्थपूर्ण शुरुआत देती है। 2, छोटे कामों को भी उद्देश्य से करें, पर्पस इन डेली टास्क। इकिगाई सिर्फ करियर या जीवन लक्ष्य तक सीमित नहीं है, यह हर छोटे काम में भी अर्थ ढूंढना है। जब आप चाय बना रहे हों तो उसमें भी प्यार डालें, जब सफाई कर रहे हों तो उसमें भी संतोष महसूस करें। हर काम सिर्फ काम नहीं, एक सेवा है, खुद के लिए और दूसरों के लिए। उदाहरण, अगर आप दुकान पर हैं, हर ग्राहक को मुस्कुराकर देखिए। घर पर हैं, खाना बनाते वक्त सोचिए कि ये मेरा सेवा भाव है। ऑफिस में अबड़ीचरण, अपने काम को सिर्फ पैसे का जरिया न माने, बल्कि सीखने का अवसर माने। जब आप हर काम में माइंडफुल होकर शामिल होते हैं, तो वो काम इकिगाई का हिस्सा बन जाता है। 3, फ्लो का अनुभव खोजिए, वर्क इन अ फ्लो स्टेट। फ्लो एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप कोई काम करते करते समय भूल जाते हैं, थकान महसूस नहीं होती। इकिगाई की असली भावना यहीं शुरू होती है। फ्लो कैसे लाएं? वो काम चुनिए जो आपको चैलेंज करता है, लेकिन आप उसे हैंडल भी कर सकते हैं। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हटाकर एक निश्चित समय दें। हर दिन कम से कम 1 घंटा डीप वर्क करें, यानी ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं। यह अवस्था न सिर्फ मानसिक सुख देती है, बल्कि आपके टैलेंट को भी निखारती है। 4, से गहराई से जुड़िए, बिल्ड रियल कनेक्शंस। इकिगाई अकेले नहीं पनपता, उसे चाहिए संबंध, सहयोग और साझेदारी। ओकिनावा के लोगों की तरह, अगर आपके पास भी कोई मोआई मजबूत सामाजिक ग्रुप हो, तो जीवन में अकेलापन, तनाव और मायूसी कम हो जाती है। क्या करें? दिन में एक बार किसी दोस्त या परिवारजन को कॉल करें, बिना किसी कारण के। बातचीत में सिर्फ कैसे हो न पूछें, गहराई से सुने और समझें। यदि संभव हो तो अपने इलाके में एक छोटा ग्रुप बनाएं, जहां लोग मिलकर कुछ अच्छा करें। एक इकिगाई आधारित जिंदगी वो है जो केवल मैं तक सीमित नहीं, बल्कि हम को साथ लेकर चलती है। 5, हर दिन थोड़ा सेवा करें, स्मॉल एक्ट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। इकिगाई तब संपूर्ण होता है जब उसमें दूसरों के लिए कुछ देने की भावना होती है। हर दिन एक छोटा काम करें जिससे किसी और की मदद हो सके। आसान उदाहरण, किसी को जेन्युइन तारीफ देना, किसी गरीब को खाना देना, ऑनलाइन किसी को काम में मदद करना, अपने अनुभवों को शेयर करना जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। ये छोटे कार्य भी बड़े बदलाव लाते हैं, और यही बनता है आपका सामाजिक इकिगाई।